हर किसी के जीवन में संघर्ष है। हर किसी को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष और समस्या के जीवन सफल नहीं बन सकता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष और समस्याएं नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप जरूर ऐसे काम कर रहे हैं जिसका असर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हमारी जिंदगी हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, इसलिए हम जब जीते तब तक सीखते रहते हैं। अनुभव ही इस संसार में श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक लोग आपकी तारीफ या निंदा दोनों करेंगे। आपके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन इस सब के बीच आपको न्याय के रास्ते से भटकना नहीं है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंतकाल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती है। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करोए। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। कर्म करना बहुत अच्छा है पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। दृढ़ संकल्प कर लो कि तुम किसी दूसरे को नहीं कोसोगे, किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे, पर तुम मनुष्य बन जाओ। खड़े हो और अपने आप को दोष दो, स्वयं की ओर ही ध्यान दो। यही जीवन का पहला पाठ है। यह सच्ची बात है, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य यानी मंजिल को निर्धारित कर लें। इसके बाद पूरी ताकत और शुद्ध विचारों से उस मंजिल की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर दें। हमें कभी भी खुद को असहाय और कमजोर नहीं समझना चाहिए।
हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, बस हम हिम्मत नहीं करते हैं और कार्य को करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं या पूरी ताकत से कार्य नहीं करते हैं। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक है। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल हैं।